नमस्कार। आज की कहानी रमेश चंद्र पंत द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का शीर्षक है साहसी नीलू। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सरायखेत। वह गांव प्राकृतिक सुषमा से भरपूर था। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा वह गांव काफी सुंदर लगता था। चीड़ के घने वृक्षों के बीच बीच देवदारू के खूब लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अप्रैल में तो बुरास के लाल फूलों की छटा बस देखते ही बनती थी। गांव चूंकि घने वृक्षों से घिरा था, इसलिए अक्सर ही हिंसक पशु भी गांव में आ जाया करते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं अन्य छोटे मोटे जानवरों को जब तब मारकर उठा ले जाना सामान्य बात हो गई थी। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार ही रहते थे। खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी। खेतों में दिन भर खूब मेहनत से काम करना और शाम को रूखा सूखा खाकर चैन की नींद सो जाना गांव वालों की यही दिनचर्या बन गई थी। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ भारी हिमपात होता था। जमी मोटी बर्फ को पिघलने में कई कई दिन लग जाते थे। इस समय जीवन पूरी तरह रुक जाता था। यही कारण था कि जाड़े का मौसम आने से पूर्व ही गांव के बड़े बूढ़े ढेर सी लकड़ियां काटकर इकट्ठी कर लेते थे। बर्फ गिरने पर दिन रात इन्हीं लकड़ियों को जलाकर वो सेकते रहते थे। इसी गांव के मुखिया की एक लड़की थी, नीलिमा। उम्र यही होगी 12 वर्ष की। गांव के लोग उसे प्यार से नीलू कहकर पुकारते थे। नीलू थी तो छोटी ही, लेकिन थी बहुत साहसी। अक्सर ही छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को वह दरांती लेकर खदेड़ दिया करती थी। कई बार तो उसके पिता ने समझाया भी था, बेटी, इस तरह जंगली जानवरों के पीछे जाना बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी वे पलटकर हमला भी कर देते हैं और फिर उनसे बच पाना मुश्किल होता है। लेकिन पिताजी, आप ही ने तो कहा है कि इन जंगलों के बीच यदि रहना है तो साहसी होकर ही रहना पड़ेगा। नीलू का जवाब सुनकर पिता निरुत्तर हो जाते, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने की हिदायत अक्सर ही देते रहते थे। नवंबर के दिन थे। जाड़े ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी थी। गांव के बड़े बूढ़े लकड़ियां लाने के लिए जंगल चले गए थे और स्त्रियां गांव से दूर खेतों में काम करने को गई हुई थीं। नीलू घर के बाहर गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ खेलने में लगी थी। अचानक पास के जंगल से एक भालू गांव में घुस गया। बच्चों को देखकर वह उनकी ओर लपका। बच्चे डरकर शोर मचाने लगे। जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर ही भाग निकला। 5 साल की एक नन्ही बच्ची भाग न पाने के कारण खूब जोर जोर से रो रही थी। नीलू अपने घर की खिड़की से उसे भाग आने के लिए चिल्ला चिल्ला कर निर्देश दे रही थी, लेकिन बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी और बराबर रोए जा रही थी। भालू भी उसी की ओर बढ़ा जा रहा था। नीलू को लगा अब बच्ची शायद ही बचे। यह भालू आसपास के गांव में पहले भी कई बच्चों को बुरी तरह से घायल कर चुका था।
एक क्षण की भी देरी किए बगैर नीलू रसोई में घुस गई। रसोई के एक कोने में चावल का कनस्तर रखा हुआ था। कनस्तर के चावल को जल्दी से जमीन पर ही उलटकर और कनस्तर लेकर वह तेजी से बाहर आ गई। वह टीन के कनस्तर को खूब जोर जोर से पीटे जा रही थी। कनस्तर की आवाज सुनकर भालू का ध्यान बच्ची की ओर से हट गया। अब वह नीलू की ओर बढ़ने लगा। नीलू टीन को पीट पीट कर उसे डराने का काफी प्रयास कर रही थी, लेकिन भालू बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ा ही जा रहा था। नीलू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। वह उछलकर एक ओर हट गई। अपना वार खाली जाते देख भालू बुरी तरह से झुंझला गया। अब वह और भी दुगने वेग से नीलू पर झपटा। नीलू ने तुरंत बुद्धि से काम लिया और कनस्तर का मुंह खोलकर उसकी ओर कर दिया। काफी वेग से हमला करने के कारण भालू का सिर गोल मुंह वाले कनस्तर में फंस गया। अब वह बुरी तरह से छटपटाने लगा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपना सिर कनस्तर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। कुछ न दिखाई देने के कारण वह वहीं पर लड़खड़ाकर घूमने लगा। थोड़ी ही देर में वह बुरी तरह से पस्त हो गया। तब तक घरों के अंदर से अन्य बच्चे भी बाहर निकल आए थे। 2-3 बच्चों की सहायता से नीलू ने भालू के एक पैर को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया। भालू का सिर कनस्तर में फंसा होने के कारण उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। नीलू घर के अंदर से एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर आई और उसकी सहायता से उसने कनस्तर को एक ओर से थोड़ा सा काट दिया ताकि उसे सांस लेने के लिए ताजी हवा मिल सके। शाम को घर वापस आने पर गांव के सभी लोग नीलू के इस साहस को देखकर दंग थे। सभी ने नीलू को खूब शाबाशी दी। उसी के साहस और बुद्धि के कारण नन्ही बच्ची की जान बच सकी थी। दूसरे दिन वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। भालू को पिंजरे में बंद कर चिड़ियाघर भेज दिया गया। नीलू के इस अदम्य साहस के लिए सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया। आप लोगों ने मेरे द्वारा यह कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में किसी भी संकट के समय अपने साहस और बुद्धि से काम लेना चाहिए।